नमस्कार दोस्तों, पिपरिया पीपल्स में आपका स्वागत है। और इस समय हम खड़े हुए हैं पचमढ़ी रोड के संकल्प फाउंडेशन की कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और हम आपको यहाँ पर एक जो ऊर्जावान युवा हैं भगवान दास नाथ, उनसे मिलवाना चाह रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 80 किलोमीटर की मैराथन अकेले दौड़ते हुए नर्मदापुरम के सेठानी घाट तक वे पहुंचे थे। तो हम मिलवा रहे हैं, हमारे साथ ये युवा हैं भगवान दास भाई। भगवान दास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 15 अगस्त पर आपने क्या संकल्प लिया था और क्या किया, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? संकल्प ये लिया था मैंने, उन वीर सपूतों को 80 किलोमीटर दौड़कर उनको श्रद्धांजलि दूं। एक संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सी चुनौतियां भी आई, सर ने मना भी किया। उसके बावजूद भी मैं सुबह की टाइम 5 बजे जब मैं उठा तो लगा यार, मेरा दोस्त आया एक, तो उसने कहा नहीं चलना। मैंने कहा सर ने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हम एक भाव था, जो संकल्प लिया था मैंने, वो पूरा करने के लिए मैं सुबह उठा। और सुबह उठ के नहा के उसके बाद थोड़ा बहुत भगवान को याद करते हुए हमने यहाँ से निकले और हेलीपैड ग्राउंड पहुँचे। हेलीपैड ग्राउंड पहुँचकर हमने एक वीडियो पोस्ट किया, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना दी उन शहीदों को। तो आप जब दौड़े, रास्ते में क्या कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई क्या? 80 किलोमीटर बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितनी उम्र है आप? अभी मेरी 22 है। तो हम दौड़े तो यहाँ लगा कि पिपरिया से जब हम निकले, जब सोहापुर पहुँचे, वहाँ भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर हम 7 या 8 बजे तक, 7 बजे तक हम सोहागपुर पहुँचे। सोहागपुर के आगे फिर थोड़ा और सेमरी के निकट पहुँचे हम, तो ऐसा लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा। फिर भी एक संकल्प था, उसको पूरा करना है। फिर भी एक मेरा दोस्त डाउन पड़ गया, मैंने कहा अब तुम बैठ। इतने में सर की गाड़ी दिखाई देती है, और जब सर को देखा तो एक उत्साह सा आया, नहीं अब कर लेंगे। तो सर इतने में बोला कि चलो अब नहीं दौड़ना तुमको, अब हो गया। अब फिर मैंने भी मना कर दिया, नहीं सर, संकल्प लिया, उसको पूरा करना है। उन वीर सपूतों से जो प्रेम है, इस भाव को प्रकट करके इस देशवासियों को बताना है कि इस देश से कितना प्रेम है, इस राष्ट्र से कितना प्रेम है। कितना समय लग गया था यहाँ से नर्मदापुरम पहुंचने में? नर्मदापुरम पहुंचते हमको लगभग 7 घंटे लगे थे, 7 घंटे मिनिमम। इसके पहले और इतनी लंबी मैराथन कभी दौड़ी है? नहीं, इससे पहले नहीं दौड़ी। इससे पहले हमने एक मैराथन की थी 2023 में, पचमढ़ी से दौड़े थे पिपरिया तक 56 किलोमीटर। आप आदिवासी समाज से आते हैं, और आदिवासी समाज में इन दिनों जो है नशे का बहुत चलन चल रहा है। तो क्या आप संदेश देंगे अपने समाज को या इस देश के जो युवा को कि क्या नशे से दूर रहें? नशे से तो दूर रहना है, ये संदेश। इसीलिए संदेश था कि जो मैं दौड़ रहा हूँ, ये संदेश उन युवाओं को प्रेरित करेगा कि एक जो हमारे साथ रहने वाला युवा नशा नहीं कर रहा है और ऐसी गतिविधियां कर रहा है, तो उनको, मुझको देखकर वो भी सीखेंगे। जो नई युवा पीढ़ी आएगी, वो भी मुझको देख के सीखेगी, नहीं कि ऐसा नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा युवाओं को खोखला करता जा रहा है। जो हम आदिवासी समाज से आते हैं, अधिकतर लोग नशे में ही रहते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, कहीं खेती में मजदूरी करने भेजाते हैं, कहीं इधर चले गए, वहाँ चले गए, बस यही है, और बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं। लेकिन जो युवा पीढ़ी आएगी, जो मुझको देख के सीखेगी, नहीं हमारे साथ वाला भी तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी करें, उनको देख कर, मुझको देख कर उनको मोटिवेशन आएगा, और वो नशे से थोड़ा थोड़ा तो दूर जाएंगे। तो अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और संकल्प फाउंडेशन का क्या योगदान है इसमें? मैं पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं गया, क्योंकि मेरी हाइट कम है, 162 सेंटीमीटर है, उसमें 165 मांगी जाती है, जिसके कारण मैं आर्मी में नहीं जा सका। तो जो और अदर फोर्सेस है, जैसे रेलवे है, एमपी पुलिस है, अभी तो मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। और संकल्प फाउंडेशन का बहुत योगदान है, क्योंकि वो, ये संकल्प फाउंडेशन है, एक परिवार की तरह है।
अपने बच्चों के साथ जो जैसे जैसे अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं माता पिता, वैसे हमारे साथ करते हैं। तो क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए आपकी ओर से कि प्रतियोगी परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, 80 किलोमीटर की मैराथन भी आपने दौड़ ली है, युवाओं के लिए कुछ कम शब्दों में क्या आपका संदेश रहेगा? प्रतियोगिता की परीक्षा तो कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए प्रेम है, जो इस राष्ट्र के लिए प्रेम है, उन वीर सपूतों से जो प्रेम है, वो प्रेम बना के रखें। अगर हम और कहीं नौकरी में जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, अगर अपन ने देश से ही प्रेम नहीं करेंगे और इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करेंगे, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेम नहीं करेंगे, तो ये पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिन शहीदों ने जिन वीरों ने शहीद होकर अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, वो कुछ लेके गए हैं, कुछ लेके नहीं गए। तो मैं उन युवा से यही कहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी गतिविधियां भी करें जिससे लोग आपसे प्रेरित हो और आपको जाने। अभी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतना दौड़ते हैं, फिजिकली भी तैयारी करते हैं, अभी देख रहे हैं वर्तमान में पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, इस पे आपका वो नहीं टूटता है, धैर्य आपका जवाब देता होगा जो आप तैयारी कर रहे हैं, करे यार परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियों के पेपर लीक हो जाते हैं? पेपर लीक का मामला बहुत, जो सरकारें हैं जो लेती हैं, देखो अपन सरकार का दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो तैयारी तो अपन कर रहे हैं, आवाज तो अपन बोलेंगे, लेकिन एक की आवाज को दबाकर पूरे युवा शांत बैठे। अभी वर्तमान में जो लोगों ने युवाओं को कॉकरोच कहा है, ये शब्द बहुत गलत है। क्योंकि जब पेपर लीक के मामला तो अभी से नहीं है, पुरानी सरकारें भी थी, अपन इतिहास में पढ़ेंगे, कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक हुए हैं और बीजेपी की तरफ से भी पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा इस बात का है, पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, ये हो कहाँ से रहे हैं? आप जैसे जो युवा हैं, इनको पेपर लीक से तकलीफ तो होती होगी ना, इतनी मेहनत करते हैं। तकलीफ बहुत होती है, एक पोस्ट के लिए एक लाख इंसानों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि 9 लाख फॉर्म भराए जाते हैं, एक पोस्ट के लिए हजारों व्यक्ति करते हैं। और जब पेपर लीक का मामला देखते हैं तो एक डिमोटिवेशन तो होता है कि अब तो छोड़ दिया जाए, लेकिन भाव बना रहता है, कुछ है नहीं करने के लिए, तो दुख तो होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत करने के लिए सर का सहयोग मिल जाता है, वो मोटिवेट करते रहते हैं। हेलीपैड ग्राउंड से नर्मदापुरम सेठानी घाट, नर्मदा घाट तक दौड़ करके हाथ में तिरंगा रख करके एक संदेश दिया है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाएं हों, फिजिकल परीक्षाएं हों, इनमें यदि युवा अपना ध्यान लगाएगा तो निश्चित ही इस देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। पेपरिया पीपल्स के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह रिपोर्ट।